हेलो बच्चों, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिराइव द मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सबसे पहले कॉन्केव मिरर में एक इमेज फॉर्मेशन को बना लिया गया है। ये हम लोग किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए डेरिवेशन कर सकते हैं, बट इन दिस डेरिवेशन वी हैव टेकन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। देखो, जो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, देखो ए भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इमेज फॉर्मेशन पहले भी आपने समझ रखा है, फिर से देख लीजिए कैसे इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ए से ये रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, ये पॉइंट एम पे इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से निकल गई। एक दूसरी रे देखो जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है और ये फिर बैक हो जा रही है सेम पाथ पर। ठीक है, और इनका इंटरसेक्शन हो रहा है ए डैश पर। ठीक है, एक रे हम लोगों ने यहाँ पे और बना लिया है, एक रे इंसिडेंट हो रही है एट पोल। देखो ये रे इंसिडेंट हो रही है एट पोल और जिस एंगल से इंसिडेंट होगी सेम उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होकर के और सेम पॉइंट ए डैश से ही पास करेगी। तो सारी रेस वहां पे आके मिल रही है ए डैश पे। तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया ए डैश बी डैश बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, इमेज बन गया। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग को डिराइव करना है। तो देखिए, जो यहाँ पे नोटेशंस लिए गए हैं वो भी समझ लीजिए। देखो P से फोकस तक, प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस है f, तो जो लेंथ ऑफ फोकस है वो f है। माइनस साइन लिया गया है ड्यू टू साइन कन्वेंशन। इधर जितने भी मेजरमेंट होंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे सब नेगेटिव होते हैं, याद होगा आपको बताया गया है। P B डैश, P से B डैश मतलब पोजीशन ऑफ इमेज है, देखो उसको -v लिया गया है। फिर P C, देखो P से C सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लेंथ होता है वो ट्वाइस फोकल लेंथ आपने कि f इज इक्वल टू r बाई 2। ठीक है ना, फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। तो यहाँ से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। इसीलिए हम लोग P से C का जो लेंथ है वो क्या लिख लिए हैं, 2f, ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक, ये भी मेजरमेंट आपका नेगेटिव होगा। और इसके बाद P से B देखो किसका पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, उसको u लिया जाता है। हम लोगों ने नेगेटिव साइन लिया हुआ है ड्यू टू साइन कन्वेंशन। और देखो ये जो हाइट यहाँ पर मिलेगी MP, वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ही होगी। जिस हाइट पे ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाकर स्ट्राइक करेगा, यहाँ की हाइट MP और ये ऑब्जेक्ट की हाइट AB दोनों सेम होगी। ठीक, चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, डेरिवेशन करने के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स का एक प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है। दो ट्रायंगल सिमिलर होने के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी हैं, बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर कोई दो ट्रायंगल, सपोज कर लो ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल है आपका PQR। ठीक है, अब किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए, मान लो कि एंगल B एंगल Q भी इक्वल हो जाए और एंगल C एंगल R इक्वल हो जाए। तो किसी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं, रिस्पेक्टिव एंगल, जैसे एंगल B एंगल Q इक्वल, एंगल C एंगल R इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या बोले जाएंगे, सिमिलर बोले जाएंगे। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं इनके लिए, हम लोग ये लिख सकते हैं कि जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब जैसे AB और ये PQ हुआ, तो AB अपॉन PQ हो जाएगा इज इक्वल टू BC अपॉन QR लिख लो इज इक्वल टू ये इसका रेशियो भी इक्वल लिख सकते हो, AC अपॉन PR। ठीक, दैट मींस कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो दिस प्रॉपर्टी वी विल यूज टू डिराइव द मिरर फॉर्मूला। समझ में आ गया होगा, यहाँ पे भी यूज कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको कैसे सिमिलरिटी यूज करते हैं। और 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़े भी होगी या पढ़ोगे। अब देखो क्या करना है, अब कौन से दो ट्रायंगल है जिनको हम पहले सिमिलर करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये देखिए आपका है A डैश B डैश F, ये छोटा सा ट्रायंगल लिया था A डैश B डैश F, और इसके रेस्पेक्ट में ये ट्रायंगल देखो, ये M P और F। हाँ, ये जो पॉइंट P है वो पोल है। जब यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर है ये पोल के इतना नियरेस्ट होता है
कि हम उसको पोल ही कंसीडर करते हैं ना। ये परपेंडिकुलर लाइन आएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर लाइन नियरेस्ट टू पोल होती है, पोल के एकदम नजदीक होती है, जिससे हम लोग उसको पोल ही कंसीडर करते हैं। तो देखो ए डैश बी डैश एफ ये ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ट्रायंगल आपका मिल रहा है एम पी एफ। ये दोनों सिमिलर कैसे हुए? अब देखिए यहाँ पर राइट एंगल है और यहाँ पर भी राइट एंगल मिलेगा, आपको मिल जाएगा ये राइट एंगल। दूसरा ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। लिखते हैं यहाँ पे इन सिमिलर ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश एफ एंड एम पी एफ। क्यों सिमिलर है उसको भी लिखना चाहो लिख दो, क्योंकि ये राइट एंगल होगा, एंगल ए डैश बी डैश एफ इज इक्वल टू एंगल एम पी एफ, है ना, इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या रीजन है इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो बी डैश एफ ए डैश, एंगल बी डैश एफ ए डैश इज इक्वल टू एंगल एम एफ पी। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी हो गई। तो ये रीजन हो गया जिससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे हैं? सिमिलर हो रहे हैं। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब आप इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल लिख सकते हो। तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग किसको लेंगे? ए डैश बी डैश को ले लेंगे और साथ में एम पी को ले लेंगे। ठीक है, ये देखो ये इसका करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन, और यहाँ से जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लेंथ है बी डैश एफ है और एफ पी है, इनको ले लेंगे। देखो कैसे लिखेंगे? यहाँ से हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन एम पी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, अभी देखो जो MP है, MP किसके इक्वल है? AB के इक्वल है। जो MP हाइट है वो AB के इक्वल यहां भी दिखाया है लिख के, तो जहां MP वहां पे आप AB भी लिख सकते हो। तो वी कैन राइट इट और A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू B डैश F अपॉन PF। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के ऐसे छोड़ दो, इस पे भी आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ दिया आपने। एक सिमिलर ट्रायंगल आपको और लेना है, वो कौन सा सिमिलर ट्रायंगल होगा उसको समझिए। देखिए ये आपका ए डैश बी डैश और ये पूरा पी तक जा रहा है, तो ए डैश बी डैश, अब हम लोग एफ तक नहीं रुकेंगे, पी तक जाएंगे। ए डैश बी डैश पी, ये ट्रायंगल आपका देखो सिमिलर होगा इस बड़े ट्रायंगल से, ए बी और पी से। कैसे सिमिलर होगा जरा चेक करो। तो वो यहां से फिर से आपको क्या मिला? 90 डिग्री मिल गया 90 डिग्री इस ट्रायंगल में, और यहां इस बड़े ट्रायंगल में ए बी पी में भी देखोगे तो यहां 90 मिल गया। एक एंगल ये इक्वल हुआ। दूसरा एंगल देखिए, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल हो गए। देखो इंसिडेंट एंगल आपका इस ट्रायंगल में आ रहा है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल जो है इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। दैट मींस यहां भी दो एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, जिससे ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। लिख देते हैं इसको भी, इन सिमिलर ट्रायंगल्स। कौन कौन से ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं? ए डैश बी डैश और पी, एंड तो दूसरा ट्रायंगल है ए बी पी। तो ए बी और पी क्यों सिमिलर है ये भी लिख देते हैं। एंगल ए डैश बी डैश पी इज इक्वल टू, देखो ये एंगल ए डैश बी डैश पी 90 डिग्री, ए बी पी भी 90 डिग्री है, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना। अब ये इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है रिफ्लेक्शन वाला, तो एंगल ए पी बी, एंगल ए डैश पी बी डैश इज इक्वल टू, अभी देखो यहां से ये एंगल मिला तो उसमें ए पी बी मिलेगा, एंगल ए पी बी, और ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों ये इक्वल हुआ? ड्यू टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या हो गया कि दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं, आपको क्या करना है? प्रॉपर्टी लगा देनी है सिमिलर ट्रायंगल्स की, जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। फिर से वही काम कर लो। देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए
इसका जो ये लेंथ है प्रिंसिपल एक्सिस पे वो b डैश से p तक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू b डैश p, और अपॉन में देखिए क्या आएगा, इसका जब ये वाला साइड लिया तो यहां से हो जाएगा ये bp, है ना, bp, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई जा रही है। अब देखो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दें तो आप क्या देखोगे कि a डैश b डैश अपॉन ab इक्वल टू b डैश f अपॉन pf हो रहा है। यहां भी देख लो आप a डैश b डैश अपॉन ab इज इक्वल टू b डैश p अपॉन bp हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है। कंपेयर कर लें तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अच्छा इक्वेशन 1 और 2 को जब कंपेयर करो तो आपको मिलेगा कि b डैश f अपॉन pf इज इक्वल टू b डैश p अपॉन bp। क्लियर हो गया, डिराइव हो गया, बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब देखिए b डैश f अपॉन pf और b डैश p अपॉन bp की वैल्यू सब आपको नोटेशन के फॉर्म में इन नोटेशंस के फॉर्म में लिख देनी है और आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब b डैश f की वैल्यू जरा चेक करो क्या है, b डैश f, अब समझिए आपको b डैश f चाहिए, ये इतना, अगर b डैश f चाहिए तो आप समझ सकते हो कि p से b डैश की वैल्यू क्या है, p से b डैश की वैल्यू माइनस b है, तो ये माइनस b हो जाएगा, मतलब आप इसको b डैश f को निकालने के लिए आप p b डैश लिखोगे और माइनस पी एफ लिख दोगे, यही बना भाई। आपको मेजरमेंट तो हमेशा पोल से करना होता है, पहले भी बताया गया था मेजरमेंट हमेशा पोल से होगा। तो अगर आपको b डैश f की वैल्यू चाहिए तो आप b डैश p को b डैश ये p f से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ b डैश f लिखा है, हम लोग लिख सकते हैं कि p b डैश, देखो यहां से यहां तक लिया और फिर p f को माइनस कर दिया, माइनस p f अपॉन, अब देखो pf, तो pf की तो सीधे सीधे वैल्यू आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे pf ही रहने दो। जिसकी वैल्यू नहीं मिल रही उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसी अदर फॉर्म में जिससे उसकी वैल्यू हम लोग लिख सके b डैश p। देखो b डैश और p की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी बिकॉज इट इज द लेंथ ऑफ द इमेज। bp, देखो b से p का लेंथ भी आपको आसानी से मिल रहा है, इट इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये b डैश p अपॉन bp, इसमें आपने कोई चेंज नहीं किया, बस आपने चेंज केवल यहाँ पे किया। अब वैल्यू पुट करिए, जब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो b डैश विद साइन, ध्यान रखना जब भी आप वैल्यू पुट करने की बात करते हो आपको साइन कन्वेंशन हमेशा यूज करना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। चाहे वो आप न्यूमेरिकल कर रहे हो चाहे डेरिवेशन कर रहे हो, साइन कन्वेंशन को यूज करना पड़ता है। देखिए bp डैश, तो bp डैश की वैल्यू क्या है, माइनस b, माइनस पी एफ, देखो पी एफ आपने लिखा है माइनस एफ, तो ये माइनस एफ ब्रैकेट में लिख दिया, अपॉन में पी एफ, तो पी एफ की वैल्यू फिर से आपको माइनस एफ ही मिल रही है, ठीक है ना, माइनस स्मॉल एफ है ये, इज इक्वल टू बी डैश पी। तो जरा देखो बी डैश पी की वैल्यू वही है, पी बी डैश वही हो जाएगा भाई, पी बी डैश लिखो या बी पी बी डैश पी लिखो, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन में बीपी। तो बीपी की वैल्यू बीपी, बीपी मतलब ये पूरा ये ऑब्जेक्ट का लेंथ, तो ये माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो, इट इज माइनस बी और प्लस एफ अपॉन माइनस एफ इज इक्वल टू वी बाई यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा माइनस यू बी, दिख रहा है ना सबको, माइनस यू बी, ये यू है, और इसका हो जाएगा प्लस यू एफ, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इधर आ जाएगा, इसको इधर लिया, ये हो जाएगा माइनस एफ बी, ठीक। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अगले स्टेप में हम लोग को एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ की वैल्यू निकालनी है तो एफ फोकल लेंथ के टर्म में लिखना है, तो हम लोग एफ को इधर ले लेंगे और यू बी को उधर भेज देंगे, तो ये माइनस एफ बी है तो इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये वाला उधर जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू एफ प्लस वी एफ इज इक्वल टू, और ये टर्म इधर आया, ये इधर चला जाएगा यू बी, ठीक। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए।
अब हम लोग को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा बोर्ड को। यहाँ तक कंप्लीट हो गया सबका। अब देखो f की वैल्यू जस्ट निकलने ही वाली है, तो हम लोग इस इतने पार्ट को रफ कर दें। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हम रफ करके आपको मिरर फॉर्मूला फाइनली डिराइव करके दिखाने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से अभी एक चीज आपको और समझाएंगे, मैग्निफिकेशन कैसे डिराइव होगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो आप लिखते हो उसका भी डेरिवेशन इससे हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। अब आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ से f को कॉमन ले लो। जब f को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, u प्लस v इज इक्वल टू क्या आया, uv, ठीक है। और आपको f की वैल्यू निकालनी है तो f इज इक्वल टू हो जाएगा uv अपॉन, ये वाला डिवाइडिंग आ जाएगा u प्लस v, रेसिप्रोकल कर दो तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v अपॉन uv, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में इसको आप डिवाइड करो, इस uv से इसमें और इसमें दोनों में डिवाइड कर दो तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करोगे तो u से u कटेगा 1 अपॉन v हो जाएगा, और इसको जब डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन u बचेगा। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, यही है मिरर फॉर्मूला। और आपने इसको डिराइव कर दिया। सिंपली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का था, सिमिलर ट्रायंगल्स, इसके हेल्प से आपने इसको डिराइव करके दिखा दिया कि मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है यहाँ पे मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो होता है वो m से डिनोट होता है, उसकी वैल्यू होती है इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो हम लोग इक्वल टू में उसी को लिखते हैं माइनस b अपॉन u, पोजीशन ऑफ इमेज अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस b अपॉन u। तो कैसे हुआ आया, कहां से उसको डिराइव किया गया उसको भी समझ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग जो है इस रिलेशन इक्वेशन नंबर 2 को जरा यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब इस डायग्राम में देखो, मैग्निफिकेशन का मतलब डायग्राम में भी समझ लो। जैसे ये हाइट इसकी है ab और यहाँ पे हाइट कितनी आ गई a डैश b डैश, तो मतलब उसका लीनियर मैग्निफिकेशन कितना हुआ, हाइट कितना बढ़ गया या कितना कम हो गया, छोटा भी तो हो सकता है, ठीक है। और ऐसे ही जो पोजीशन है उसके इमेज और ऑब्जेक्ट के पोजीशन के रेशियो से भी आप मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हो। तो उसको समझने के लिए अब इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम को रफ कर दिया जाए, ओके। तो अभी आप देखो यहां पर मैग्निफिकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। मैग्निफिकेशन में क्या होगा कि मैग्निफिकेशन जो होता है ये यहां से डिफाइन किया जाएगा। होता क्या है, पोजीशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखा है यहां पर, जो लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां से इसको हम लोग a डैश b डैश क्या था, a डैश b डैश था इमेज का हाइट और ए बी था ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है। उसके लिए नोटेशन हम लोग h और h डैश और h लिख लेते हैं। जो इमेज यहाँ पे लिख लो, ये जो a डैश b डैश को हम लोग h डैश लिख देंगे और a b को लिख लेंगे हाइट को h, ठीक है। अभी देखो यहाँ सबकी वैल्यू जरा पुट कर लेते हैं। देखो यहाँ हो जाएगा h डैश हाइट ऑफ इमेज, h डैश हाइट a डैश b डैश इमेज था ना, और a b क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को लिख लिया इक्वल टू में। अब देखो ध्यान से समझो कि जो इमेज बना था वो कहां था, नीचे था। रे डायग्राम आपके पास है, देख लेना, h डैश कहां था, नीचे था। तो और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के डिस्टेंस को आपको लेना होता है लेंथ को, तो हमेशा नेगेटिव लेते हैं। और इक्वल टू में देखो b डैश p आपका देखो क्या है, ये माइनस b है, यहाँ पर माइनस b है। और bp जो ऑब्जेक्ट का इमेज था, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था, तो जो bp है वो कितना है, माइनस u है, तो माइनस u हो गया। तो फाइनली अगर इसको हम सॉल्व करें तो माइनस h डैश अपॉन h इक्वल टू हो जाएगा v बाई u, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड तो h डैश अपॉन h इक्वल टू हो जाएगा माइनस v अपॉन u। तो आप देख सकते हो ये जो हम लोग मैग्निफिकेशन लिखते हैं वो इस सिमिलर ट्रायंगल के रिलेशन से डिराइव किया जा सकता है। तो यहाँ से आपने देखा जो हम लोगों ने क्या लिखा था, मैग्निफिकेशन जो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा।
तो आप देख सकते हो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो -b/u के इक्वल आ रहा है। तो फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -b/u। ठीक है, ये आ गया मैग्निफिकेशन, ये भी डिराइव हो गया। ठीक, तो आज आपने मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन कर लिया। मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b और मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू -b/u। ये रिलेशंस डिराइव हो गए हैं। इन नेक्स्ट क्लास we will start the numericals or based on the mirror formula. Okay, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको तैयार करिए। Okay, thank you.